नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है भैरव की शक्ति। एक बार किसी मुस्लिम रियासत का सुक्का नाम का एक पहलवान विजयनगर में आ गया। वह सुबह शाम नगर के प्रमुख चौराहों पर लंगोट फहराता और जब भीड़ एकत्रित हो जाती तो ललकार कर कहता, है कोई विजयनगर में ऐसा पहलवान जो मुझसे लड़ सके? जीते तो सुक्का से गुलामी कराए, हारे तो सुक्का का गुलाम बने। है कोई भला? सुक्का पहलवान का भयानक डील डोल देखकर विजयनगर के किसी पहलवान का इतना साहस नहीं हुआ कि उसकी चुनौती स्वीकार करे। जब कई दिन बीत गए तो बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची। उन्होंने कुछ बेचैन होकर तुरंत सेनापति को बुलवाया और पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई पहलवान नहीं जो सुक्का पहलवान का घमंड तोड़ सके? राज्य की व्यायामशालाओं पर जो लाखों रुपया हर साल खर्च किया जाता है, वह किस कार्य के लिए? सेनापति सिर झुकाए खड़ा रहा। वह बोलता भी क्या, वह सुक्का पहलवान की ताकत से वाकिफ था। सेनापति को खामोश देखकर वे बोले, ये राज की प्रतिष्ठा का सवाल है। तुरंत राजदरबारियों को मशवरे के लिए बुलाया जाए। राजदरबारियों की आपात बैठक हुई, मगर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। महाराज ने सभी दरबारियों के सामने निराशापूर्ण स्वर में कहा, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? इस पर तेनालीराम बोला, बिल्कुल नहीं महाराज। महाराज ने उम्मीद की नज़रों से तेनालीराम की तरफ देखा। कौन लड़ेगा उससे? मैं लड़ूंगा, सीना तानकर तेनालीराम ने कहा। रहने दो तेनालीराम, व्यंग्य से मुस्कुराकर राजपुरोहित ने कहा, वह तुम्हारी चटनी बना देगा। हाँ तेनालीराम, यह मजाक वाली बात नहीं है, महाराज ने कहा। कहाँ हाथी जैसा सुक्का पहलवान और कहाँ तुम दुबले पतले। सम्मान बचाने की कोई और तरकीब सोचो। और कोई तरकीब नहीं है, तेनालीराम ने कहा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि विजयनगर में सुक्का की ललकार सुनकर मैदान में कोई नहीं आया। आप ऐलान करवा दें महाराज, आज से 1 सप्ताह बाद मैं उससे अवश्य लड़ूंगा। महाराज सोच विचार में पड़ गए। फिर मजबूर होकर उन्होंने इजाज़त दे दी। मंत्री, सेनापति और पुरोहित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि तेनालीराम ने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी। अब इसकी कहानी ख़त्म ही समझो। अगले ही दिन विजयनगर में यह खबर फैल गई कि तेनालीराम ने सुक्का पहलवान की चुनौती स्वीकार कर ली है। सुनने वाले दंग रह गए। तेनालीराम के हितैषियों में तो घबराहट फैल गई। कुछ लोगों को तो सम्राट पर गुस्सा भी आया कि कैसे उन्होंने इस बेमेल जोड़ी को लड़ने की इजाज़त दे दी। कुछ लोग तेनालीराम को समझाने उसके घर भी गए, मगर वह घर पर मिला ही नहीं। 5वें दिन विजयनगर में एक और अफवाह फैली कि तेनालीराम कृष्णा नदी के तट पर भैरव मंदिर की पूजा कर रहा है। यह अफवाह जब सुक्का ने सुनी तो वह कुछ सहम गया। उसने सुन रखा था कि भैरव देवता जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसके दुश्मनों को धूल धूसरित कर देते हैं। बस यह बात मन में आते ही उसे ढेरों आशंकाओं ने घेर लिया। उसके मन में तेनालीराम की साधना देखने की तमन्ना जागी। वह उसी रात छिपता छिपाता मंदिर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि साक्षात भैरव तेनालीराम को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से कुछ जड़ी बूटी खिलाते हुए कह रहे थे, ले बेटा खा, ये भैरव की अपनी बूटी है। इसे खाने से तू ऐसी ताकत का मालिक बन जाएगा कि पहाड़ भी तेरे छूने से थर्राने लगेगा। यदि तू किसी को ठोकर मार देगा
तो सैकड़ों मील दूर जाकर गिरेगा। ये देखकर सुक्का पहलवान के जिस्म से पसीना छूट गया। वह उल्टे पांव वहाँ से भागता हुआ अपने ठिकाने पर आया, अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और उसी पल विजयनगर से भाग गया। 7वें दिन जब सैनिक सुक्का पहलवान को बुलाने गए तो मालूम हुआ कि वह तो 2 दिन पहले ही विजयनगर से गायब हो गया है। महाराज ने आश्चर्य से तेनालीराम की ओर देखा तो उसने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, महाराज, यदि अपने से अधिक ताकतवर को हराना हो तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। महाराज ने भावुक होकर तेनालीराम को अपने सीने से लगा लिया और बोले, हमें तुम पर नाज है तेनालीराम, तुम रत्न हो हमारे दरबार के। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।